हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्पिरेंस जोन। आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक की जो है बीपीएससी प्रधान शिक्षक की वैकेंसी 2022 की लास्ट जो वीडियो था हमारा, उस पर हमने ये वाला टॉपिक जो है कवर अप करने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोग राष्ट्र के सारे महत्व की समसामयिक घटना दैट इज़ आपका जो करंट इवेंट्स है वो राष्ट्र वाला पूरा कर चुके थे। और चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था तो मैंने जैसे कि बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना दैट इज़ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस की जो जितनी भी आपकी करंट इवेंट्स है उसके बारे में इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी करंट इवेंट्स है उसको टैकल करते हैं। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2021-22 के सारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको चर्चा करेंगे और सभी चीज़ को ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा कि जैसे कि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन में जब जो तनाव उत्पन्न हुआ है तो उसमें 17,000 से अधिक छात्रों के सहित 29,000 भारतीयों को किस ऑपरेशन यानी कि किस अभियान के द्वारा जो है 9 मार्च 2022 को निकाला गया है। तो उस ऑपरेशन गंगा अभियान उसका नाम था। और ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि कितने तारीख को 29,000 भारतीय और लगभग 17,000 से अबव छात्रों को यूक्रेन से निकाला गया था। तो वो डेट है 9 मार्च 2022। याद रखिएगा अभियान का नाम क्या था, तो ऑपरेशन गंगा अभियान। या नंबर्स याद रख सकते हैं कितने छात्र, तो 17,000 प्लस छात्र और साथ ही साथ 29,000 भारतीय मूल के जो लोग थे उन लोगों को ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत 9 मार्च 2022 को यूक्रेन से निकाला गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो वर्ल्ड में काफ़ी कम और नंबर्स में है। तो जिसमें से आपको सबसे पहले तो ये है कि मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी एक क्वेश्चन बनता है कहाँ है, तो सुमेरु इंडोनेशिया पे पड़ता है। और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है कहाँ पे, तो माउंट सुमेरु में हुआ है। और यह जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो याद रखिएगा कि माउंट सुमेरु इंडोनेशिया जो है वो जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। इस ज्वालामुखी को महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में महामेरु का काफ़ी नाम है। तो महामेरु जो है याद रखिएगा कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको मे भी सुमेरु माउंट सुमेरु इस तरीके से ऑप्शन ना दे करके महामेरु अगर ऑप्शन में दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया। तो देखिए आप सभी को पता है कि 2020 में कोविड का जो पीरियड जब आया था तो कोरोना वायरस जब फैल चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो आपको पता है कि वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और लोग एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स वगैरह जो है वो बंद हो चुके थे। ऐसी स्थिति में जब भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि कोविड के समय वंदे भारत मिशन चलाया गया था। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि यूक्रेन से जो निकाला गया उसका जो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा अभियान। ठीक है, और अभी यूक्रेन के समय और जब कोरोना वायरस के समय जब भारतीय नागरिकों को वापस लाने की बात हुई थी और उस अभियान को बोला गया था वंदे भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। होपफुली आपको दोनों दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान में हिंसा ग्रस्त भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव ऑपरेशन देवी शक्ति अगस्त 2021 में चलाया गया। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल कंडीशंस क्या थे जो अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच जो हुआ था।
तो आप सभी को नॉलेज है क्योंकि सभी लोग न्यूज़ देखते हैं। तो याद रखिएगा कि अभियान, योजना या किस मतलब एक ऑपरेशन का नाम जो होता है उसके तहत जो भारतीय को बड़े पैमाने पे निकालने के जो काम होता है, उस योजना के नाम को ज़रूर आप बिल्कुल भी एक जगह नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे, और वहाँ पे एक जगह ही लिख दीजिए ताकि आपको क्लासिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपको एक सरसराहट की नज़र में आप देखोगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा और बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम में चूकोगे नहीं। तो याद रखिए कि अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए, भारतीय मूल के निवासी को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति उसका नाम था, यानी कि उस अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन देवी शक्ति। कब चलाया गया था? तो 2021 में। याद रखिएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 2020 में वंदे भारत मिशन जो कि कोविड के समय चला था, 2021 में यूक्रेन से निकालने के लिए, और 2021 में अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, और 2022 में यूक्रेन से। होपफुली तीनों चीज़ आपके दिमाग में एडजस्ट हो गई हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मलावी में फरवरी 2022 में 3 साल के बच्चे में जंगली पोलियो का मामला सामने आया है। उल्लेखनीय है कि संसार में केवल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 देशों में जंगली पोलियो है। अब देखिए ऐसे कौन से कंट्रीज़ है जिसमें जंगली पोलियो की शिकायत थी, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है। लेकिन इसके अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मलावी में 2022 में, तो याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना नाम दर्ज करवा लिया, ऐसे बोल सकते हैं, जंगली पोलियो के इस महामारी में। तो आप देख सकते हैं मलावी, जो कि कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश कहलाता है मलावी। ये कब सामने आया है, तो फरवरी 2022। ये बहुत ही करंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि बाबुस्का बटालियन का क्या अर्थ होता है, या फिर बाबुस्का बटालियन किस देश में से संबंधित है। ये पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि बाबुस्का बटालियन किस देश से संबंधित है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बाबुस्का का क्या अर्थ होता है। बाबुस्का बटालियन में बाबुस्का का क्या अर्थ है, तो बाबुस्का का अर्थ होता है बूढ़ी महिला। ठीक है। फरवरी 2022 में ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में थी, जिसमें बाबुस्का बटालियन से संबंधित यूक्रेन की सेना का एक दल से है, और बाबुस्का का मतलब होता है बूढ़ी महिला। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 1970 में पियरे टूडो ने तथा 14 फरवरी 2022 को पियर टूडो ने पुत्र जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो देखिए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी किसी कंट्री पे लगता है वो बहुत ही एक एक्सट्रीम कंडीशन पे लगाया जाता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पियरे टूडो जो थे वो 1970 में एक बार वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी, की घोषणा की गई थी, अनाउंस्ड हुआ था। तो याद रखिएगा कि पहला जो है वो 1970 में कनाडा में पियरे टूडो ने लगाया था, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। लेकिन इसके बाद 14 फरवरी 2022 को पियर टूडो के पुत्र जस्टिन ट्रूडो, तो उसी के जो पुत्र है वो अभी तत्कालीन कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में हैं, जिन्होंने अपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा को महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। आपको पता है कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश को अगर आपको अगर थोड़ा सा राज्य व्यवस्था की नॉलेज है तो किसी भी मुख्य न्यायाधीश को डायरेक्ट बर्खास्त नहीं किया जा सकता, उसे महाभियोग के द्वारा प्रक्रिया एक होती है, महाभियोग के द्वारा उसे निलंबित किया जा सकता है। तो इस तरीके से कहाँ पे ये हुई है, तो चोलेन्द्र शमशेर राणा के साथ ये हुआ है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो नेपाल से करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नॉर्ड स्ट्रीम 2
एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक फैली हुई है। तो याद रखिएगा कि ऐसी पाइपलाइन काफ़ी लंबी पाइपलाइन है, 1200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा नंबर्स। 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन कहाँ है, तो एक क्वेश्चन बनता है रूस में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे लंबी पाइपलाइन जो है उसकी लंबाई कितनी है, तो 1200 मीटर। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है वो कहाँ से कहाँ तक लगती है, तो रूस से लेकर के जर्मनी तक लगती है। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक टॉपिक होता है लेकिन उससे मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम जरूर हो सकते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सभी तरह के क्वेश्चंस को मतलब मल्टीपल तरीके से आपको बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में CPO COP26 दैट इज़ क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। तो भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि COP26 क्लाइमेट मीट में कौन सी एक पहल या कौन सी एक अभियान चालू की गई है या शुरुआत की गई है, तो उसका नाम क्या है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दैट इज़ USA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, दैट इज़ आपका है ISA का 101वां सदस्य बना। उल्लेखनीय है कि इस गठबंधन में 124 देश है जिसमें से 101 ने सदस्यता ग्रहण कर लिया है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम है। ऑकस संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का एक सुरक्षा संगठन है, जबकि क्वाड अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मुक्त खुले, पारदर्शी और समावेशी हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के साथ बहुपक्षीय समूह है। अब कुछ विशेष देखिए दोस्तों, विशेष में आता है कि 29 अगस्त 2021 को भारत में 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण में शामिल किया गया है, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार भी शामिल है। तो बिहार से रिलेटेड मैं हमेशा बताती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व या फिर कौन सा ऐसे अभ्यारण्य है बिहार का जो 14 बाघ अभ्यारण्य में वैश्विक संरक्षण में 2021 को शामिल कर लिया गया है। तो उस बाघ अभ्यारण्य का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चूँकि इंटरनेशनल दैट इज़ अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी कि आपका करंट इवेंट्स की बात हो रही है, तो आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कंडक्ट कराया गया था 2021 में, और किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, इनसे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 2021 को एक नज़र में हम लोग को देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन ही सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस इतने सिंपल और इजी तरीके से मे भी आपको कहीं ना मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके काम का नहीं है तो आप बिल्कुल भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके काम का है तो आप अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब इज़ मस्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 में। अब देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है वो डेविड जूलियस को मिला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो USA से करते हैं। अद्रीम पटापाउटियन जो कि लेबनान से है। तो किस लिए मिला है, यानी कि ऐसे ऐसे क्या योगदान दिया है जिनकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ताप और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु। ठीक है, भौतिकी में देखिए किनको किनको मिला है। स्यूकुरो मानेबे जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी से। जियो पारिसी जो कि इटली से करते हैं। और किस लिए मिला है, तो पृथ्वी की जलवायु और भौतिक मॉडलिंग के लिए परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए।
रसायन में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेंजामिन लिस्ट, और एक तरीके की लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये आपके टोटल कुछ 6, आई थिंक, हाँ 6 ही होते हैं, 2 4 6, हाँ ये मेरी जानकारी बिल्कुल सही है। 6 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और जिसमें से एक चिकित्सा होता है, भौतिकी होती है, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। मेरा एक सजेशन ये होगा कि आप बिल्कुल भी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिल्कुल भी वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसकी एक नोट्स बना लीजिए, और इसको मतलब होता है क्या है कि हर 1 2 या 3 दिन में बस देखिए। ऐसा नहीं कि मतलब 1 घंटा रटने के लिए बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी वयस्क हो चुके हैं, और हेड टीचर की एग्ज़ाम के लिए अगर आप एलिजिबल है तो मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि आप अब रटने वाला जो आदत है वो काफ़ी छूट गया है आपका। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट है, आप स्कूल पे भी हो तो आप इसे रोज़ एक एक बार करके देखिए, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटेन से अलग होने वाला कैरिबियाई देश बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश बना है। तो याद रखिएगा कि ये 2021 में है, 21 में घटित घटना है। तो आपको पता होगा कि जैसे कि पहला एक कहावत था कि ब्रिटेन का सूरज जो है वो कभी भी अस्त नहीं होता। इसका एक मतलब मीनिंग क्या निकाला जाता था कि क्योंकि वो इतने ही मतलब देश में को अपने मतलब के उपनिवेशी थी कि एक जगह अगर सनराइज़ होता है तो दूसरी जगह अल्टीमेटली अगर कहीं भी नाइट होता है तो दूसरी जगह उसके मतलब अंडर में जो भी कंट्रीज़ होते थे वहाँ पे तो सनराइज़ होता था। तो इसके अकॉर्डिंगली बोला गया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 55वां, दैट मीन्स ब्रिटेन ने 55वां, यानी कि ये लास्ट में भी होगा, बारबाडोस जो भी है तो ये कैरिबियाई देश से बिलोंग है, और ये ब्रिटेन से अब गणतंत्र होकर के यानी कि स्वतंत्र होकर के गणतंत्र देश बन चुका है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 120 देशों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कटौती हेतु रेस टू ज़ीरो अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो रेस टू ज़ीरो अभियान। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका के 16 क्षेत्र में अवस्थित बुर्किना फासो में जून 2021 को एक सशस्त्र हमले में 100 नागरिकों की मौत हुई। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को, आपको पता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर जो समिति है तो अगले 4 वर्ष के लिए यानी कि 2022 से लेकर के 25 तक के लिए किस देश को चुना गया है। तो विश्व धरोहर समिति यूनेस्को के द्वारा इस बार 4 साल के लिए भारत अपने देश को चुना गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। भारत 6ठी बार इसका सदस्य बना। तो कितनी बार कितने टाइम बना है, तो 6ठी बार इस बार बना है। 2022 से लेकर के 24 तक वह सदस्य रहेगा। किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। आगे बढ़ते हैं। मेघना नदी द्वारा लाई गई गाद से निर्मित भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी, आपको पता है कि अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो बिल्कुल भी आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। तो किस नदी के द्वारा भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजा जा रहा है, तो मेघना नदी पे। ठीक है, मेघना नदी के द्वारा के थ्रू। संयुक्त राष्ट्र ने औषधीय गुणों के कारण भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटाया। तो देखिए भांग जो है उसमें कुछ काफ़ी औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, नशा के साथ साथ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अब जाकर के संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, भांग को जो है वो एक डेंजरस ड्रग की लिस्ट से उसका नाम हटा दिया है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे और इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक खतरनाक ड्रग्स के लिस्ट से बाहर निकाला है। तो आंसर जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा भांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, फ्रांस के बाद स्विट्ज़रलैंड भी एक सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब को प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको पता है कि फ्रांस एक पहला ऐसा कंट्री था जहाँ पे
हाल फिलहाल की बात है कि बुर्का या नकाब को फुल्ली बैन किया गया है सार्वजनिक स्थानों पे। ठीक है, तो इसके बाद अब जो सेकंड देश जो बन गया है वो है स्विट्ज़रलैंड। थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाले क्रा नहर परियोजना से चीन को बाहर कर दिया है। तो थाईलैंड ने जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें क्रा नहर परियोजना से किस देश को बाहर किया है, तो चीन को बाहर किया है। न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने वेलिंगटन स्थित संसद भवन में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस व्यक्ति ने वेलिंगटन स्थित न्यूजीलैंड में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया है, तो डॉक्टर गौरव शर्मा ने। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के साथ लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के में कौन सा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, तो लालंदर सहतूत बांध का। ठीक है, आइसलैंड संसद महिलाओं को बहुमत वाला यूरोप का प्रथम देश बना है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो संसद महिलाओं के बहुमत वाला फर्स्ट कंट्री ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट जो भी है तो वहाँ पे बना है। तो वो जो है उस देश का नाम है आइसलैंड। इसके अतिरिक्त 3 मार्च 2022 को क्वाड की बैठक में शामिल होने वाले क्वाड लीडर्स थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है। तो 3 मार्च 2022 जो कि रिसेंटली घटित हुई है, इसके बैठक में शामिल होने क्वाड लीडर्स कौन थे? जो बाइडेन अमेरिका से, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया से, फूमियो किशिदा जापान से और नरेंद्र मोदी भारत से। ये काफ़ी प्राउड की बात है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 3 मार्च 2022 में कौन सी बैठक में नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था या क्वाड लीडर्स के रूप में बैठे थे, तो क्वाड की बैठक में बैठे थे। ये कब आयोजित हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मार्च 2022 में। ठीक है, और इस तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट नूसंतरा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया गया है। तो देखिए, इंडोनेशिया जो देश है उसकी नई जो राजधानी है, अब याद रखिएगा, नूसंतारा। ठीक है, तो नूसंतारा इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी करंट इवेंट्स थे इंटरनेशनल के वो हम लोगों ने कर लिया। चूँकि अभी तक अप्रैल मंथ चल रहा है तो मार्च तक हम लोगों ने कर लिया। इसके अकॉर्डिंगली आपको जब तक मतलब जो भी करंट इवेंट्स होंगे तो वो मैं कराती चली जाऊंगी। और ये हमारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है हेड टीचर के, उस तरीके से हमारा ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जिस तरीके से सिलेबस हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे और वीडियोस आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे और आपके एकदम फुली सिलेबस बेस्ड होंगे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल्स के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।